हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट ट्यूटोरियल्स। आज फिर से मैं आपके लिए दो थ्योरम लेके आऊँ। सो प्रीवियस वीडियो में हमने दो थ्योरम्स किए थे। क्या थे, एक बार रिकॉल कर लेते। हमने वर्कआउट किया था द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और दूसरा हमने थ्योरम किया था द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। आज नए थ्योरम्स दो। congruent chords of a circle are equidistant from the center of a circle. So यहाँ पे समझना है आपको congruent chords of a circle, congruent chords of a circle ये हो गया given. The chords are what? Congruent. Are equidistant from the center of a circle, are equidistant from the center of a circle. For example, चलो अभी यहाँ पे समझ लो, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल के अंदर हम क्या करते हैं, दो कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ और एक लाइन में यहां पे ड्रॉ करता हूं। तो लेट अस कंसीडर दिस टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट। तो अभी हमारे पास ये दो कॉर्ड्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी एंड सी डी, और हमारे लिए ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, सेंटर को मैं देता हूं ओ। सो अभी मैंने क्या किया, एक परफेक्ट सेंटर पकड़ लिया। अब यहां पर गिवन क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर है परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, फिर हम लोगों को यहां पर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, तो यहां पर मैं एक 90 का मार्क दे रहा हूं, यहां पे एक 90 का मार्क दे रहा हूं। ठीक है, सो अब लिखते हैं गिवन। हमें प्रूव क्या करना है, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स। तो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है दैट द टू कॉर्ड्स आर व्हाट, कॉन्ग्रेंट, और हमें बताना है कि दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो अभी मैं यहां पर लिखता हूं एम और यहां पे लिखता हूं मैं एन। सो हमें ये बताना है कि ओ एन इक्वल्स टू ओ एम। अगर ये डिस्टेंस सेम है दैट मीन्स दोनों जो कॉर्ड है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है। सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन नाउ। सो अभी हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में लिखते हैं इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, पहले वो मेंशन कर, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ एन किसे परपेंडिकुलर है, ओ एन इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड सी डी। तो यहां पे लिखते हैं सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी। और क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता है, दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है, तो हमें पता है कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट कॉर्ड सी डी। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट दिस टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दैट मींस हमें ये बताना है ओ एम और ओ एन क्या है, सेम है। सो यहां पर मैं लिखता हूं टू प्रूव, हमें टू प्रूव करना क्या है, वी हैव टू शो दैट ओ एन इज कॉन्ग्रेंट टू ओ एम, ओ एन इज कॉन्ग्रेंट टू ओ एम, ये प्रूव। देन फॉर दिस वी नीड कंस्ट्रक्शन, हमें करना है अभी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूं हम यहां पर जॉइन सीओ या ओसी बोलो एंड ओए, जॉइन ओसी एंड ओए, जिससे कि दो ट्राइंगल्स हो गए। और हम लोगों को अभी जैसे प्रीवियस समय दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट बताया था, वैसे ही यहां पर भी हम क्या करने वाले, दो ट्राइंगल्स को क्या करने वाले, कॉन्ग्रेंट बताने वाले। सो कंस्ट्रक्शन में लिखता हूं मैं जॉइन ओसी एंड ओए। सो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास फिर से दो ट्राइंगल्स हो गए। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल का नाम है ओ एन सी और दूसरे ट्राइंगल का नाम है ओ एम ए, है ना, ओ एन सी और ओ एम ए। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया, कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब जिसमें से हमारे पास ओ सी और ओ ए सेम है, कॉन्ग्रेंट है, कैसे, रेडिया ऑफ अ सेम सर्कल। दूसरा 90 का मार्क नजर आ रहा है, सो अगेन वी हैव सेकेंड थिंग। अब भी थर्ड थिंग मिसिंग है। अब थर्ड थिंग क्या हो सकता है, ये जो ओ एन और ओ एम है ये तो हमें प्रूव करना है। सो व्हाट अबाउट द थर्ड थिंग, अब बचा क्या है, ये सी एन है और ए एम है। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो का सबसे पहला थ्योरम, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी वी कैन से दैट सी एन इज हाफ ऑफ सी डी, ए एम इज हाफ ऑफ ए बी। अरे लेकिन ये दोनों कॉर्ड भी तो सेम है, गिवन में है ना, ये दोनों कॉर्ड क्या दिया हम लोगों को, सेम दिया है। अगर कॉर्ड सेम है तो इनका हाफ ऑफ भी सेम होगा। तो चलो सॉल्व करते, लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ नाउ। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं, स्टेप नंबर 1 हम लिखते हैं सी एन इज हाफ ऑफ सी डी। ध्यान देंगे, सी एन इज
हाफ ऑफ सी डी, और सेकेंड में लिखता हूं मैं ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, ए एम इज हाफ ऑफ ए बी। अब इसे हम रीजन देंगे द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, पूरा स्टेटमेंट लिख रहा है द, मैं परपेंडिकुलर का साइन बना रहा हूं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड, टू इट्स कॉर्ड लिखो, टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरम की हेडिंग्स हमें क्या करनी पड़ेगी, मेमोराइज करनी पड़ेगी, बाय हार्ट रखनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दोस रीजन, यूज दो स्टेटमेंट एज अ रीजन, उसे रीजन की तरह हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। सो देखा मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया, क्या लिखा, तो वो थ्योरम का हेडिंग। अब थर्ड में लिखता हूं मैं, बट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी एंड रीजन फॉर दिस इज व्हाट गिवन, ये तो सेम है। अब यहां पर ये समझ के चलो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है। क्या पता है हमें, ए बी और सी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट है तो उनका हाफ ऑफ भी तो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे समझ के चलो, मेरे पास 100 रुपीज है, आपके पास भी 100 रुपीज है। सो इन टर्म्स ऑफ मनी हम कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि आपके पास भी 100 रुपए, मेरे पास भी 100 रुपए। अब एक काम करते हैं, आप उसमें के आधे खर्च करो और मैं भी मेरे पैसों में से आधे खर्च करूंगा। सो आपने आधे खर्च किए, मतलब आपने कितने खर्च किए, 50। अब बचे आपके पास 50, वही मेरे साथ भी होगा, मैंने भी आधे पैसे खर्च किए, तो 50 खर्च किए और 50 मेरे पास बच गए। यानी अगर 100 है तो उसका हाफ भी सेम ही होगा। तो जैसे हमारे पास गिवन में है सी डी और ए बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसी तरह उनका हाफ सी डी और हाफ ए बी भी सेम होगा। अगर ये दोनों सेम है, दैट मीन्स ये राइट लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो गया, तो वी कैन से दैट सी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम। तो अभी मैं फोर्थ स्टेप में लिखूंगा यहां पे, दिस सी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, और उसे रीजन लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1, 2 and 3। क्या लिखा हमने, फ्रॉम 1 to 3। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द मिसिंग वैल्यू। तो ये अपनी मिसिंग वैल्यू थी, मतलब मिसिंग थर्ड थिंग। जो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, हमारे पास 2 ही थी। हमने जो एक मिसिंग वैल्यू थी वो अभी हमने फाइंड आउट की। अब क्या, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, एंड सम कंप्लीट, थ्योरम कंप्लीट हो गया आज का हमारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, बस ठीक है, कवर करते हैं। अभी इतने जगह में हमें क्या करना है, सम कवर करना है। तो चलो, हाँ क्या सम बड़ा है, अपना बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा हम लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का नाम है, ओ एन सी एंड ओ एम ए, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ एन सी एंड ट्राइंगल ओ एम ए। देखो पॉइंट नंबर 4 तक पहुंच गए हम लोग, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, 6, 7। सो 3 पॉइंट्स क्यों लिखे मैंने, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हमें 3 चीजों की जरूरत है। तो चलो कौन कौन से 3 है, मैं वो सबसे पहले अपने ये ग्रीन रेडियस सेम बता देता हूँ। ओसी कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, ओसी कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए, और रीजन इज है रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडिया ऑफ अ सेम सर्कल। तो चलो ये भी कवर हो गया एक। दूसरा एंगल ओ एन सी, एंगल ओ एन सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ एम ए, ओ एम ए, इसे रीजन ईच 90 डिग्री, ठीक। तो ये 2 चीजें जो हमारे पास पहले से अवेलेबल थी वो हमने लिख दी। नाउ द मेन थिंग, द थर्ड वन, जो हमने पॉइंट नंबर 4 में फाइंड किया। नाउ वी आर गोइंग टू राइट सी एन कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, सी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एम, उसको रीजन लिखेंगे हम फ्रॉम 4। अब पॉइंट नंबर 8 में वी आर गोइंग टू स्टेट दैट ट्राइंगल ओ एन सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम ए। अब टेस्ट कौन सा है ये समझो, अब इसमें टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। तो अब टेस्ट क्या क्या अवेलेबल है, किसी भी एक ही ट्राइंगल के साइड्स देखो, एक ही ट्राइंगल के हम साइड्स देखते हैं। हमारे पास देखो ये रेडियस सेम है, ये 90 का मार्क बताया, और हमने ना ये ए एम और सी एन को सेम बताया था, बराबर है। अब ये मार्किंग से ध्यान रखो, मैंने ग्रीन रेडियस पे सिंगल मार्किंग दिया हुआ है,
अब ये AM के लिए मैंने डबल मार्किंग दिया, और ये दो, ये जैसा राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल मार्किंग है, यहाँ पे डबल मार्किंग है, तो ये कौन सा टेस्ट होगा? देखो दो साइड के बीच में कोई एंगल को मार्किंग नहीं है, ये एंगल बाहर है, तो कोई एसएएस टेस्ट तो नहीं होगा। एसएएस टेस्ट हम कब बताते हैं कि सपोज ये ट्राइंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, और यहां पर भी एंगल को मार्किंग होगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। कौन सा मार्क है? 90 का मार्क है, एक 90 का मार्क है, उसके सामने ये हाइपोटेन्यूस है, और एक हमें क्या मिल गई? साइड भी मिल गई। सो दिस इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। सो बाय, यहां पर लिखेंगे बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। सो ये था हमारा स्टेप नंबर 8, जहां पे हमने ये ट्राइंगल्स को क्या कर दिया? कॉन्ग्रेंट बता दिया। नाउ वी कैन इजीली स्टेट दैट दिस ON इज कॉन्ग्रेंट टू OM। पॉइंट नंबर 9, ON इज कॉन्ग्रेंट टू OM, और उसको हम रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और CBSE ग्रुप आपको लिखना है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सो यहां पर हमने क्या किया? आज का पहला थ्योरम कंप्लीट किया। क्या था थ्योरम हमारा? इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो सेंटर से क्या है? इक्वल डिस्टेंस से मिलेंगे आपको। सो दैट्स योर टुडेस फर्स्ट थ्योरम। अब मैं थोड़ा पीछे हटता हूं, आप पॉज करोगे, ये पूरा लिख लोगे, देन वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड थ्योरम। तो चलो बढ़ते हैं अभी आज के सेकंड थ्योरम की तरफ। क्या सेकंड थ्योरम? क्या हमारे पास? द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। अभी इसका कन्वर्स है। देखो यहां पर हमने क्या बताया था? कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है, हमें ये इक्विडिस्टेंस बताना है। और अभी का जो थ्योरम है, यहाँ पे देखो, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल कैसे है? ऐसे पढ़ दो, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये जो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है, ये आपका गिवन है, ये आपका क्या है? गिवन है। तो आप बोलोगे टू प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव हमें ये करना है, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। स्टेटमेंट इस तरह से लिख के देते हैं ना कि स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। सो फर्स्ट थिंग आपको ये समझना है कि गिवन क्या है। तो चलो यहां पर अभी हमारे पास क्या है? सेम फिगर हम लोग ड्रॉ करने वाले। वी हैव दिस सर्कल। सर्कल के अंदर हमको क्या करना है? अभी सर्कल के अंदर हमें दो कॉर्ड बनाने हैं, तो मैंने एक ये कॉर्ड यहां पे ले लिया, एक कॉर्ड में यहां ड्रॉ कर रहा हूं। अब हमारे पास क्या? फिर से द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब यहां पर एक सेंटर ले लेता हूं मैं। अब इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर है, तो चलो इस सेंटर से मैंने एक ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरा मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। चलो 90 का मार्क भी ले लेते फटाफट। अब मैंने क्या किया है? चलो इसको नाम देते हम लोग PQ, इसको नाम देते हम MN, इसको नाम देते हैं अभी क्या है यहाँ पर? AB ले लेते। चलो यहाँ पर A दे दिया, यहाँ पे B दे दिया, और यहाँ पर ले लिया O। क्या प्रीवियस सम की तरह भी मैं नेमिंग दे सकता था, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या किया? चेंजेस कर लिए। अब यहाँ पर गिवन। सो गिवन क्या है हमारे पास? सो गिवन में हम लिखते हैं, गिवन में लिखते हैं O is the center of the circle, O is the center of the circle। ये होने के बाद में दूसरा क्या हमारे पास? OB परपेंडिकुलर टू MN, OB is perpendicular to MN and OA is perpendicular to PQ, OA is perpendicular to PQ। अब ये होने के बाद में हमें ये भी तो बताया गया दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो क्या है? दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दैट मीन्स हमारे पास और भी ये इंफॉर्मेशन है कि ये OB जो है ये OA को कॉन्ग्रेंट है। सो OB इज कॉन्ग्रेंट टू OA। सो अब बताना क्या है? वी हैव टू शो दैट दी कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी हमें MN और PQ कॉन्ग्रेंट बताने, ये दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट बताने। तो यहां पे मैं टू प्रूव लिखता हूं, टू प्रूव chord AB
कॉन्ग्रेंट कॉर्ड MN, कॉर्ड AB कॉन्ग्रेंट कॉर्ड MN, ठीक है, ये हमें बताना है. सो फॉर दिस वी नीड कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जॉइन OM एंड जॉइन OP. कि जैसे ज्वाइन किया फिर से हमें यहां पर दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे, तो यही दो ट्राइंगल्स को हमें फिर से क्या करना है, कॉन्ग्रेंट बताना है. सो मैं कंस्ट्रक्शन पहले लिख देता हूं, जॉइन OM, join OM and OP, join OM and OP. So let's start with the proof now. Let's start with the proof. So proof में क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं भी. चलो शुरू करते हैं. दो ट्राइंगल का क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है. सो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OMB, इन ट्राइंगल कोई रिपीट नहीं होना लेटर, MN PQ OB OA, ओके एवरीथिंग इज ओके. सो इन ट्राइंगल OBOM, इन ट्राइंगल देखो ये ट्राइंगल का नाम लिख रहा OBM एंड ट्राइंगल OAP. चलो 1 2 3 तीन चीजों की जरूरत है, तो तीन चीजें बता देंगे. तो सबसे पहले एक तो हमें पता है रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल है ना, क्योंकि एक ही सर्कल के अंदर ड्रॉ किए. सेकेंड थिंग दे आर इक्विडिस्टेंट, ये भी दिया हुआ है. चलो लॉटरी लग गई, दो चीजें मिल गई. थर्ड थिंग लॉटरी 90 का मार्क दिख रहा है, यानी तीनों चीजें मिल गई. तो चलो तीनों चीजें लिख लेते फटाफट. अब हमारे पास है OM कॉन्ग्रेंट टू OP. हम यहां पर लिखते हैं OM इज कॉन्ग्रेंट टू OP. रीजन इसे हम लोग लिखते हैं रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल. नेक्स्ट स्टेप पे लिखते हैं OB कॉन्ग्रेंट टू OA. OB इज कॉन्ग्रेंट टू OA. रीजन इसको हम लिखेंगे गिवन. देखो OB कॉन्ग्रेंट टू OA, OB कॉन्ग्रेंट टू OA कहां पर लिखा हुआ है, हमने गिवन में लिखा है. अब फाइनली 90 डिग्री जो है एंगल OBM, एंगल OBM कॉन्ग्रेंट एंगल OAP. रीजन हम उसे लिखते हैं ईच 90 डिग्री. क्या लिखा हमने, ईच 90 डिग्री. अब इससे क्या होगा, चलो तीनों ट्राइंगल के तीन साइड्स तो हमने बता दिए. अब टेस्ट कौन सा ये पूछो. चलो एक ही ट्राइंगल को हम बाहर निकाल के जरा चेक कर लेते हैं. मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर ले लिया. यहां पर ये 90 का मार्क है, ये डबल का मार्क है और ये रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल है. फिर से देखो प्रीवियस सम की तरह ही हो गया, ऐसे मार्किंग थी. ये हमने प्रीवियस सम में, प्रीवियस थ्योरम में क्या किया हमने डिस्कस कर लिया है. सो दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट. सो स्टेप नंबर 4 में हम लिखते हैं ट्राइंगल OBM कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल OAP बाय हाइपोटेन्यूज, फुल फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स साइड टेस्ट. हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गए. एंड फाइनली स्टेप नंबर 5 में अभी हम लिखेंगे, देखो अभी समझ आए, यहां से भी क्रूशियल पार्ट चालू हो गया. अब हम लोग क्या करने वाले, ये जो पिंक लाइन देखो, ये जो यहाँ पर MBA और यहाँ पे ये जो PA है, हम ये दोनों को कॉन्ग्रेंट बताएंगे. करस्पॉन्डिंग पास, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. तो अभी मैं यहां पर लिखता हूं MB कॉन्ग्रेंट टू PA, MB इज कॉन्ग्रेंट टू PA. और उसे रीजन मिलता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. CPCT CBSE स्टूडेंट्स के लिए आपको ये रीजन लिखना है. अब ये आंसर मिल गया हमें, मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब फिर से हमारा पहला थ्योरम जो हमने पहले वीडियो में किया था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. फिर से वो स्टेटमेंट हमें लिखना है रीजन में. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. ये जो MB है, ये जो MB यहाँ पे पिंक में, वी कैन से दैट MB इज हाफ ऑफ MN. सो 6 में लिखते हैं MB इज हाफ ऑफ MN. और 7 में हम लिखते हैं PA इज हाफ ऑफ PQ. अब दोनों को हम लोग लिखने वाले हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द center of a circle
टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या लिखा हमने पूरा थ्योरम का हेडिंग लिखा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहां पर अपना सम कंप्लीट होने जा रहा है। अब ये ऊपर लिख देता हूं स्टेटमेंट में, क्योंकि अभी फिलहाल हमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, थोड़ा जगह बना लेते हैं, है ना। तो चलो अब फाइनल स्टेटमेंट है हमारे पास। अब यहां पर आपको समझना है कि ये देखो हमने एमबी और पीए को सेम बताया, तो हमारे लिए ये एमबी और ये पीए सेम हो गया, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सेम हो गया। दैट्स व्हाई नाउ वी कैन से दैट कि राइट हैंड साइड भी सेम है। सो हाफ एम एन इक्वल्स टू हाफ पी क्यू। तो मैं स्टेप नंबर 8 में यहां पर लिखता हूं मैं हाफ एम एन is equals to half pq, and reason for this from 5 6 7 from 5 6 and 7। फाइनली हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, ये हाफ हाफ कैंसिल जब हो जाएगा तो 9 स्टेप में होगा mn is congruent to pq, और mn congruent to pq, तो mn क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, pq क्या है, तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इस तरह से हमने क्या किया, ये सेकेंड थ्योरम भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो ये दोनों थ्योरम्स की भी आपको हेडिंग्स क्या करनी है, बाय हार्ट रखने। तो एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपको, आप लोग कहीं पे भी रीजन लिखना रहेगा तो आप लिखो इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब इसी का कन्वर्स, if chords are equidistant from the center, equidistant मतलब center वो same है, then the chords are congruent। हाँ याद रखना, if the chords are congruent then they are equidistant from the center, और उसका कन्वर्स हम ये करेंगे if they are equidistant from the center then chords are congruent। ये दो सिंपल स्टेटमेंट याद रखो आप लोग, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा सेकेंड थ्योरम आज का कंप्लीट किया। जल्दी ही अगले वीडियो में हम सम्स के साथ भी आएंगे, और सीबीएसई के लिए सर्कल थ्योरम के अंदर आपके इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 7 थ्योरम्स है आपके सर्कल लेसन में सीबीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपके लिए मैं वो भी सारे बना दूंगा और अलग से आपके लिए अपलोड करूंगा। स्टेट बोर्ड ग्रुप के लिए आपके बुक में यही 4 थ्योरम्स है, ठीक है, सर्कल के लिए। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।